अमजद परवेज़, वकील मीर शकील रहमान हमारे साथ मौजूद है। अमजद परवेज़ साहब बहुत शुक्रिया। नफ़ीस साहब, आबिद साकी साहब ने भी कहा कि उन्होंने आपके दलाइल देखे, उन्हें लग रहा था कि जजेस कन्विंस्ड हैं, और वैसे भी जब हमने पढ़े हैं आपके 2 दिन के दलाइल तो नज़र आ रहा है कि आप कोई ऐसा जजेस की तरफ से सवालात का भी नहीं सामना करना पड़ा। तो आप खुद इसलिए हैरान हैं कि ये ज़मानत क्यों नहीं हुई, ये क्या मामला हुआ? जी देखिए, नॉर्मली तो यही होता है कि आपको इस्तगासे की तरफ से कोई ऐसी दलील जो है उसका सामना करना पड़ता है जिसका जवाब आपके पास नहीं होता। फिर तो बड़ा नेचुरल होता है, आपको समझ आती है कि उन्होंने कोई ऐसा सरप्राइज आर्गुमेंट दिया आपको जिसका कोई माकूल जवाब देने से आप कासिर रहे हैं। तो ऐसी तो कोई बात इस पूरी हियरिंग में सामने नहीं आई कि उन्होंने कोई ऐसी दलील दी हो जिसका जवाब हमारे पास ना हो, बल्कि हमारे कुछ दलाइल हैं जो इस्तगासा रिबट करने से कासिर रहा है। आमतौर पर ज़ाहिर जजेस की तरफ से भी बड़े सख्त सवालात होते हैं, जिसकी बुनियाद पर फिर जब तफसीली फैसला आता है, अभी तो तफसीली फैसला आया नहीं है, मौजूद जज साहिबान जो भी तफसीली फैसले में बताएं, जिसकी बुनियाद पर फिर तफसीली फैसले में वो रीजनिंग देते हैं कि जी हमने ये सवालात किए, जिसके जवाबात आए, जिससे वो कन्विंस नहीं हुए। यहाँ तो आपके 2 दिन के दलाइल हैं, कोई सवालात, कोई मुकालमा भी उस तरीके से आपका जजेस साहिबान के साथ नहीं नज़र आ रहा है। आपको लगता है आपको अपने पूरे उसमें कोई बहुत ज़्यादा दलाइल का या सख्त सवालात का नहीं सामना करना पड़ा? देखिए, हमने जो है ओपिनियन जो देना होता है या अपना माइंड मेकअप करना होता है, वो उसकी बुनियादी तौर पे कानून का टेक्स्ट जो होता है वो होता है, और उसके बाद जो आला अदलिया के फैसले होते हैं उनकी बुनियाद पे हम अपना ओपिनियन भी देते हैं, और हमारा माइंड मेकअप होता है कि ये केस बेल का अच्छा केस है या बुरा केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की 4 हाई कोर्ट्स बशमूल अदालत आलिया लाहौर जो है, उसके फैसलों के तनाजुर में तो मेरी राय में ये बहुत अच्छा केस था, बहुत अच्छा केस है। और सर मुझे साथ में बताइएगा कि आपने कहा कि 20 साल में आपने इस किस्म का केस नहीं देखा जो मीर शकील रहमान के साथ हो रहा है। ज़ाहिर आपने बहुत सारे केसेस किए हैं, आपका एक पूरा करियर है। किस बुनियाद पर आप कहते हैं पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन गुज़िश्ता 20 सालों में मुतादिद हुई हैं, मुतादिद सियासी मामलात ऐसे हुए हैं, मीडिया के साथ भी हिस्ट्री है जिस किस्म के मामलात होते रहे हैं, क्या वजह है कि आपको ये कहते हैं कि 20 साल में आपने ऐसा नहीं देखा? देखिए शाहजेब साहब, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लगेगा जैसे मैं तारुफ कराना चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए से। मुझे ये सादत हासिल है कि मैंने पीपल्स पार्टी के केसेस किए हैं, जहांगीर बदर का मैं वकील था। मैंने काफ लीग के केसेस किए हैं, मैं मोनस इलाही का वकील था। मैंने बैंक ऑफ पंजाब का केस किया है, उस पेश खान का मैं वकील था। मैंने हज स्कैंडल किया है, मैंने EOBI स्कैम किया है, मैंने ETBP स्कैम किया है, और आपके कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार का ट्रायल मैंने सन 2000 में अटक किले में किया था। तो ये मेरा तजर्बा है पिछले 20 सालों का कि कोई प्रोफाइल केस हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें प्रिंसिपल एक्यूज के साथ खड़ा होता हूँ। मैं डिफेंस काउंसिल हूँ बाई नेचर। तो जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने इन 20 सालों में एक ही दिन पे ऑथराइजेशन ऑफ इंक्वायरी और उसी वक्त जो वारंट ऑफ अरेस्ट का अजरा है वो नहीं देखा, तो ना सिर्फ मैं ये अपने जाती तजुर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ, बल्कि मेरे इस ओपिनियन की बुनियाद जो है वो ये भी है कि मुझे इन 20 सालों में अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस को आए 20 साल हुए हैं एट द मोस्ट। इन 20 सालों में एक जजमेंट भी ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी शख्स को कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पे तलब किया गया हो और वो बाकायदगी से जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर के पास पेश हो रहा हो, और उसी सेम डे जो है उसके खिलाफ ऑथराइजेशन ऑफ इंक्वायरी हो, और उसी सेम डे पे उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट्स भी जारी हो। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक प्रिंसिपल है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जो है जिसको फॉलो किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी उसको, जैसे इब्लीस को सजा देने से पहले पूछा सूरह अराफ में कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया, उसको एक्सप्लेनेशन का मौका दिया। तो हम ऐसी रोमन जो फ्रेजेस हैं उनकी तरफ जाते हैं लॉ में। हमारे अपने जो कुरान पाक है उसमें है कि आप किसी को सुने बगैर सजा नहीं देंगे। तो ये जो इंक्वायरी का अमल होता है ये भी बेसिकली एक सुनवाई का अमल होता है कि आप मुलजम को उसकी सफाई का प्रॉपर मौका देंगे। अदालत आलिया सिंध की जजमेंट्स हैं, शुएब वारसी के केस में है, डॉक्टर आसम के केस में है कि आप किसी को मुनासिब मौका सुनवाई का दिए बगैर अगर गिरफ्तार करेंगे तो वो गैर कानूनी होगा, प्रिंसिपल मेटल जस्टिस के खिलाफ होगा। ऐसे रीसेंट पास में अदालत आलिया सिंध ने सिराज दुरानी साहब के केस में ये कहा है कि ठीक है, चेयरमैन नैब का अख्तियार है कि वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे अरेस्ट वारंट जारी करे, लेकिन इंक्वायरी स्टेज पे जो अरेस्ट वारंट जारी करना है
बादियो नजर में जो है ये जो ड्यू प्रोसेस का राइट है, जो ट्रीटमेंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ का फंडामेंटल राइट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का फंडामेंटल राइट है, उसके बरक्स है। आपने खुद देखा, आप खुद अपने प्रोग्राम्स में रिपोर्ट करते रहे हैं कि ये जो अरेस्ट वारंट को जारी करने का अख्तियार है चेयरमैन नैब का, इसमें उनकी मर्जी है। हमने देखा है केसेस में उन्होंने किसी को इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे गिरफ्तार किया है, किसी को उन्होंने रेफरेंस फाइल होने के बाद गिरफ्तार किया है, कुछ केसेस में रेफरेंस फाइल करने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया। और ये वाहिद केस है जिसमें उन्होंने सेम डे, वो इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, कहने की कोशिश करते हैं जी कि हमारी अपने पीटीआई के कुछ लोगों को हमने इंक्वायरी स्टेज पे पकड़ा था, उनको उन्होंने इंक्वायरी की स्टेज पे नहीं पकड़ा था जिस स्टेज पे मीर साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तो बादियो नजर में मैं ये समझता हूँ, और जुडिशियल प्रेसिडेंट भी हमारे पास नहीं है, एक जजमेंट नहीं है ऐसी जिसके हालात वाकयात इस केस जैसे हों कि एक शख्स को कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे तलब किया गया, वो आया हुआ है और आप उसी दिन उसके खिलाफ ऑथराइजेशन ऑफ इंक्वायरी भी करें और ऑथराइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी और वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी करें। आप रोज टीवी पे देखते हैं कि एक ईबीएम एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग होती है नैब की, जिसका इजलास इस्लामाबाद में होता है। एक रीजनल बोर्ड मीटिंग होती है जिसका इजलास जो है डिवीजनल लेवल पे होता है। ये सारे फैसले कि ऑथराइजेशन ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं, ये ऑथराइजेशन ऑफ इंक्वायरी की होनी चाहिए या नहीं, इसकी सिफारिश जो है वो रीजनल बोर्ड करता है और फिर रीजनल बोर्ड की सिफारिश जो है वो एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन नैब जिसको हेड करते हैं उनके सामने रखा जाता है। आप अपने केस का रिकॉर्ड मंगवा के देख लें, आपके साथ कोई शेयर करे, आपके केस में ना कोई आरबीएम हुई है ना कोई ईबीएम हुई है, बल्कि नैब के अपने एसओपीज जो आरबीएम और ईबीएम के हैं उनको भी इस केस में वायलेट किया गया है। तो मेरी समझ से बाहर है, मैं कोई ऐसा जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं, आई हैव नॉट बीन एबल टू कम अक्रॉस, कोई ऐसा एक फैसला मुझे नहीं मिला जिसके हालात वाकयात जो हैं वो इस केस से मिलते जुलते हों। बहुत शुक्रिया। अमजद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इस हवाले से नैब का मौक़िफ़ मालूम करने के लिए हमने नैब के तर्जुमान को प्रोग्राम में आने की दावत दी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि लाहौर हाई कोर्ट ने आजमी शकील रहमान की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए क्योंकि मामला लाहौर हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत है।